नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बात, मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। रुक करते हैं खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार मदरसों के लिए नए नियम कानून लागू करने जा रही है। इसके तहत शिक्षा प्रणाली में काफी बदलाव देखने को मिल सकता है। बताते चले, मॉडर्न एजुकेशन के तहत हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान जैसे सब्जेक्ट्स अनिवार्य किए जाएंगे। पहले ये ऑप्शनल थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसा शिक्षा में सुधार और सुचारू संचालन के लिए हाई लेवल कमेटी गठित की है। डायरेक्टर अल्पसंख्यक कल्याण को उच्च स्तरीय कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इस कमेटी में अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विभाग, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, वित्त और न्याय विभाग के विशेष सचिव सदस्य होंगे। इस हाई लेवल कमेटी में कक्षा 9 से 12 तक के मदरसा शिक्षा के पाठ्यक्रम का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। मदरसों में छात्रों को संख्या के मुताबिक शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। नए शिक्षकों का चयन, विषयवार शिक्षकों का समायोजन जैसे तमाम मुद्दों पर भी कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी। इस खबर की अहम बात यह है कि जिस तरीके से सरकार नए नियम लागू करने जा रही है, जिसके तहत शिक्षा प्रणाली में काफी बदलाव देखने को मिल सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर ये लागू कब तक होगी और इसका किस हद तक पालन किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में कैबिनेट की मीटिंग हुई। इस कैबिनेट की मीटिंग में पूर्व अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएससी की भर्ती में 20% आरक्षण देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इन्हें आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। इसके साथ ही साथ ओडीओपी नीति 2.0 योजना के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गई है। वहीं कैबिनेट की इस बैठक में औद्योगिक विकास, एमएसएमई, आईटी, पर्यटन, उच्च शिक्षा, नगर विकास समेत विभिन्न विभागों के 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। तो कैबिनेट मीटिंग में 10 प्रस्ताव पास हुए। रिटायर होने वाले अग्निवीरों को योगी सरकार ने तोहफा दिया है। अग्निवीरों को 20% आरक्षण दिया जाएगा। पुलिस और फायर ब्रिगेड में आरक्षण की नीति लेकर आई है सरकार। हल्दीराम उद्योग के लेटर ऑफ इंटरेस्ट को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण किया जाएगा। गाजियाबाद की बात की जाए तो निजी क्षेत्र में अजय गर्ग विवि को अनुमति दे दी गई है। अयोध्या में महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट मीटिंग में ये 10 प्रस्ताव पास किए गए हैं और इसमें अग्निवीरों को सरकार ने बड़ा तोहफा देते हुए 20% आरक्षण का लाभ देने का ऐलान किया है। पुलिस और फायर ब्रिगेड में ये 20% आरक्षण रिटायर अग्निवीरों को दिया जाएगा। इसके साथ ही शहरों में हरियाली बढ़ाने को अर्बन ग्रीन नीति के मसौदे को मंजूरी दी गई है। ओडीओपी योजना में परियोजना लागत 1 करोड़ तक बढ़ाने, मार्जिन मनी की सीमा बढ़ाने समेत कई प्रावधान किए गए हैं। ओडीओपी में नए उत्पाद जोड़े जाएंगे। योगी कैबिनेट से कंपनी को लेटर ऑफ कंफर्ट दिए जाने और 5 कंपनियों को सब्सिडी देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है। इससे राज्य में निवेश को बढ़ावा मिल सकेगा और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। नोएडा में हल्दीराम स्नैक्स निर्माण परियोजना मंजूर कर ली गई है। हल्दीराम 662 करोड़ का निवेश करेगी और पर्यटन विभाग की ओर से प्रस्तुत बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति को भी मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले से घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए आवासीय सुविधाएं जो हैं वो बेहद बेहतर होंगी।